भारती का वीर पुत्र पृथ्वीराज सिंह चौहान। बात उस समय की है जब दिल्ली के तख्त पर बादशाह औरंगजेब विराजमान थे। एक दिन उनके कुछ शिकारी जंगल से एक बहुत ही बड़ा और भयंकर खूंखार शेर लाए। शेर लोहे के पिंजरे में बंद था और बार बार दहाड़ रहा था। बादशाह ने कहा, इससे बड़ा और भयानक शेर दूसरा नहीं मिल सकता। बादशाह के दरबारियों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन महाराज यशवंत सिंह जी ने कहा, इससे भी अधिक शक्तिशाली शेर मेरे पास है। बादशाह को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, तुम अपने शेर को इससे लड़ने छोड़ो। यदि तुम्हारा शेर हार गया तो तुम्हारा सिर काट लिया जाएगा। यशवंत सिंह ने बादशाह की यह बात स्वीकार कर ली। दूसरे दिन दिल्ली के किले के सामने के मैदान में लोहे के मोटे छड़ों का बड़ा भारी पिंजरा दो शेरों की लड़ाई के लिए रखा गया। शेरों का युद्ध देखने के लिए बहुत बड़ी भीड़ वहां इकट्ठा हो गई। औरंगजेब बादशाह भी ठीक समय पर आकर अपने सिंहासन पर बैठ गया। राजा यशवंत सिंह अपने 10 वर्ष के पुत्र पृथ्वीराज सिंह के साथ आए। उन्हें देखकर बादशाह ने पूछा, आपका शेर कहाँ है? यशवंत सिंह बोले, मैं अपना शेर अपने साथ लेके आया हूँ। आप लड़ाई आरंभ होने की आज्ञा दीजिए। बादशाह की आज्ञा से वह जंगली शेर अपने पिंजरे से लड़ाई के लिए बनाए गए बड़े पिंजरे में छोड़ दिया गया। यशवंत सिंह ने अपने पुत्र को उस पिंजरे में घुस जाने को कहा। बादशाह और वहाँ के सब लोग हक्के बक्के से रह गए, किंतु 10 वर्ष का बालक पृथ्वी सिंह पिता को प्रणाम करके हंसते हंसते शेर के पिंजरे में घुस गया। शेर ने पृथ्वी की ओर देखा। उस तेजस्वी बालक के नेत्रों को देखते ही एक बार वह पूंछ दबाकर पीछे हट गया, लेकिन शिकारियों ने बाहर से भाले की नोक से ठेलकर उसे उकसाया। वह शेर क्रोध में दहाड़ मारकर पृथ्वी सिंह पर कूद पड़ा। बालक पृथ्वी सिंह झट से एक और हट गया और अपने तलवार खींच ली। पुत्र को तलवार निकालते देखकर यशवंत सिंह ने पुकारा, बेटा तुम यह क्या करते हो? शेर के पास तो तलवार है ही नहीं, फिर तुम उस पर क्या तलवार चलाओगे? यह तो धर्म युद्ध नहीं है। पिता की यह बात सुनकर पृथ्वी सिंह ने तलवार फेंक दी और वह शेर पर टूट पड़ा। उस छोटे बालक ने शेर का जबड़ा पकड़कर फाड़ दिया और फिर शेर के पूरे शरीर को चीरकर टुकड़े करके फेंक दिया। वहाँ की सारी भीड़ पृथ्वी सिंह का जय जयकार करने लगी। शेर के खून से सना पृथ्वी सिंह जब पिंजरे से निकला, यशवंत सिंह ने उसे दौड़कर अपने छाती से लगा लिया। शत शत प्रणाम ऐसे वीर पुत्रों को।